मुहर्रमुल हराम की आमद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बैनर्स और पोस्टर्स आवेज़ा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक कराने की हिदायत। वॉल चौकिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्त में लाने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना था कि मुल्क कौम को नफरत, तासुब और तफरकाबाजी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आशूरा जुलूसों और मजालिस के दौरान बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। तमाम अजला में पब्लिक कमेटियों को फ़ाल और पूरी तरह मुतहरिक किया जाए। टाउन हॉल में लारी अड्डे की नीलामी के दौरान ठेकेदारों का वॉकआउट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 16% टैक्स आयद करने पर ठेकेदार वॉकआउट कर गए। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे के मुताबिक ठेकेदारों को SOPs के मुताबिक 16% टैक्स अदा करना होगा। लारी अड्डे की नीलामी अब 6 जुलाई को दोबारा की जाएगी। हमने आवाम की ज़रूरियात और उमंगों के साथ इस बजट को जोड़ा है। ये सेहत का पंजाब है, ये रोज़गार का पंजाब है, ये पुरएतमाद औरत मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का पंजाब है, जिसमें सिर्फ दिन रात आवाम की खिदमत हो रही है। पंजाब का बजट जीरो टैक्स है। सूबे में जारी मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत में दिन रात काम हो रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पंजाब असम्बली में तकरीर। बोली, हमने बजट को अवाम की उमंगों के साथ जोड़ा है। हुकूमत में आए तो हमें डिफॉल्ट होता पाकिस्तान मिला। पंजाब के अवाम को रिलीफ मिल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में MPA बिलाल यामीन की घड़ी गायब होने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बिलाल यामीन ने शवाहिद ना मिलने पर एजाज शफी से ऐवान में माफ़ी मांग ली। बिलाल यामीन का कहना था, मैंने दोस्तों के हमरा उस दिन की वीडियो देखी, मुझे एजाज शफी के खिलाफ सबूत नहीं मिला। शायद मेरी इस घड़ी से उनसियत थी जो मैंने एजाज शफी का नाम लिया। पंजाब के मातहत अदलिया के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर से एडिशनल सेशन जज जहीर अहमद, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद शामिल। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जुबैर गौरी भी शामिल। लाहौर से एडिशनल सेशन जज इफ्तिखार हुसैन, एडिशनल सेशन जज आबिद अली शामिल। तब्दील होने वालों में लाहौर से एडिशनल सेशन जज शकील अहमद, एडिशनल सेशन जज साइमा हुसैन शामिल। लाहौर समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील होने वालों में शामिल। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस मोहम्मद उस्मान तनवीर का तबादला। हेड क्राइम सर्विलेंस यूनिट वज़ीर आला ऑफिस तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घिराव केस। बानी PTI के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर की वसातत से 15 जनवरी को दरखास्तें दायर की थी। ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान। खलीजी ममालिक के लिए PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। लाहौर से मदीना की परवाज़ 713 7 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ PK 245 15 घंटे ताख़ीर के बाद रवाना। खित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस PIA का खलीजी ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ था। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स की तनसीब में बड़ी पेशरफ्त। जर्मन माहिरीन का दौरा पाकिस्तान। ई-गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर लिया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर ई-गेट की तनसीब होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ई-गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुद कार निज़ाम के तहत बर्क रफ्तारी से इमिग्रेशन मराहिल तय कर सकेंगे।
सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन से डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज पाकिस्तान एंड अमेरिका के CEO की मुलाकात। ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल मौजूद है। गवर्नर पंजाब से रावलपिंडी इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पार्टी वर्कर्स को अहम हिदायत भी दी। बोले, अपने गिले शिकवे दूर करके अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखें। वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वजीर आज़म बनेंगे। CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और दीगर मामलात बेहतर हुए। पाकिस्तान में एनर्जी की लागत 16 सेंट से 9 सेंट हुई। साबिक वफाकी वजीर पैट्रन इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज का खिताब। कहा, वक्त का तकाजा है चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को नई बुलंदियों तक ले जाएं। पाकिस्तान के पास खित्ते में सबसे सस्ती अफरादी कुव्वत है। पाकिस्तान और चीन जॉइंट वेंचर के जरिए अगले 5 सालों में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी के एजाज़ में लाहौर हाई कोर्ट में चाय का अहतमाम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। लाहौर कोर्ट के तमाम जजेस ने तकरीब में शिरकत की। ओवर बिलिंग की शिकायत का मामला। लेस्को इंतजामिया की गलत मीटर रीडिंग की शिकायत खत्म करने के लिए इकदाम। सार्फिन अपने मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। लेस्को की जानिब से अपना मीटर्स अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जाएगी। चंद हफ्तों में एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के यूनिफॉर्म का मसला हल। कैदियों को अब साल में 4 बार वर्दी मिलेगी। सेक्रेटरी दाखिला ने नए यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी। नई वर्दियों की खरीदारी के लिए महकमा जेल खानाजात को फंड्स भी जारी कर दिए गए। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी खत्म कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने 74 डीलरों की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट दरामद करने की इजाज़त देती है। कस्टम ड्यूटी अदा करके कारोबार कर रहे हैं। आइन हर शहरी को कारोबार करने का हक देता है। पंजाब हुकूमत ने वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी आयद कर दी। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेटों की दुकानों को सील कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात बारे इजलास। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लैंड एक्विजिशन सिस्टम में बेहतरी का जायजा लिया गया। SMBR नबील जावेद का कहना था कि तमाम खाली असामियों पर मुकर्रर मुद्दत में तैनाती यकीनी बनाई जाए। शहरियों का एतमाद शफाफियत से ही बहाल किया जा सकता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने म्यूनसिपल ऑफिसर समेत मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तकरीबन 50,000 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानात 28 और 29 जून को लाहौर समेत पंजाब के 7 डिवीजन्स में लिए जाएंगे। मुहर्रम हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सदर डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च, जिसकी क़यादत SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने की। फ्लैग मार्च में सदर डिवीजन के तमाम DSPs और SHOs ने हिस्सा लिया। SP सदर का कहना था, फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाना है। मिलिट्री ट्रायल से सजा याफ्ता मुजरिम जावेद अकरम के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के खिलाफ दरखास्त। वफाकी हुकूमत के वकील शकील पाशा ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड नादरा की जानिब से ब्लॉक नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने नादरा की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी।
इसराइल अमेरिका के हर हुक्म को मानेगा, ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी गुंडागर्दी की इंतहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था, मिली यकजहती कौंसिल के मरकजी कायदीन की कॉन्फ्रेंस जल्द लाएअमल का ऐलान करेगी। गजा पर जंगबंदी का मुआहदा हमास फलस्तीनियों की इस्तकामत की फतह है। वज़ीर बल्दियात पंजाब दिशान रफीक की ज़रा सदारत इजलास। रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, डीजी खान में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायजा लिया। इजलास में चारों डिवीजनों में सफाई की सूरत हाल, चैलेंजेस और दीगर उमूर पर गौर किया गया। दिशान रफीक का कहना था, अवाम का एतमाद वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा जारी है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। फूड सेफ्टी टीमों का फूड स्ट्रीट, समनाबाद और मजंग में क्रैक डाउन। 29 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग, 4,45,000 के जुर्माने आयद। नाकिस ऑयल, बासी सब्जियाँ और ममनू अशिया तल्फ। मजीद बेहतरी के लिए नाश्ता पॉइंट्स को इस्ताही नोटिस भी जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को महफूज बनाने का आज़म। सूबा भर में खतरनाक सफर में मुलविस ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रवामा 13,600 से ज़ायद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। छतों पर मुसाफिरों को बिठाने पर ट्रांसपोर्टर्स को 98,16,000 से ज़ायद के जुर्माने आयद। खुली कचहरियों में शहरियों की दाद रसी का सिलसिला जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद निशान रजा की कंप्लेंट सेल में आने वाली दरखास्तों पर सुनवाई। शहरियों ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और ज्यादती के मुकदमात की शिकायत बारे आगाह किया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन निशान रजा का कहना था, शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी से ही अमन व अमान का क़याम मुमकिन है।